नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल उपासना क्लासेस में। आज मैं हाजिर हूँ फिर से एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के। इसमें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ MDU बीएड फर्स्ट ईयर का जो पेपर नंबर 3 था, जिसके बारे में मैंने कल आपको बताया था कि ये क्वेश्चंस अगर आप कर जाएंगे तो वो एज़ इट इज़ आपको पेपर में मिलेंगे। देखिए, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो अभी पेपर आया है लर्निंग एंड टीचिंग का जुलाई 2021 का, उसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। और इसको वेरीफाई करने के लिए आप मेरी लास्ट वीडियो जो मैंने शेयर की थी बिफोर एग्ज़ाम, वो भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें वही था जैसे मैं हर वीडियो में बता रही हूँ आपको कि अटैम्प्ट 5 क्वेश्चंस इन ऑल, सिलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फॉर ईच यूनिट। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपल्सरी, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। मतलब जो पहला प्रश्न होता है वो करना बहुत ज़रूरी होता है आप लोगों के लिए, तो उसको आपको करना होता है। ठीक है, जिस देखिए इसमें क्या आया हुआ है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। सबसे पहले आया यहाँ पर प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था क्या होती है, प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, ये हमने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया था ब्रेन स्टॉर्मिंग आ जाता है शॉर्ट नोट में, 4 मार्कर आता है, आप देख सकते हैं मेरा वीडियो। इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग ये आया आपका। फिर आया आपका कॉन्सेप्ट ऑफ ई लर्निंग बताया हुआ, सब पेपर पूरा बताया हुआ आया है, आप इसको चेक कर सकते हैं। देखिए गाइस, इसमें फिर आया है कॉन्सेप्ट ऑफ ई लर्निंग, देन है ग्रेडिंग सिस्टम। ये चारों शॉर्ट नोट हम आपको बताए थे और वो सारे आए हैं। ठीक है, तो जिसने भी मेरा गेस पढ़ा है वो 80 में से 70 मार्क्स उसके कहीं भी नहीं गए हैं गाइस। ठीक है, तो इसमें देखिए अब फर्स्ट यूनिट में क्या क्वेश्चन आया है, देखिए आप पढ़ते हैं। डिफाइन टीचिंग एंड हाउ इज़ टीचिंग डिफरेंट फ्रॉम इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग एंड इंडॉक्ट्रिनेशन। शिक्षण की परिभाषा दीजिए। मैंने आपको बताया ही था कि टीचिंग एंड लर्निंग में टीचिंग क्या होता है, लर्निंग क्या होता है, ये भी आप पढ़ जाएंगे ना तो भी पास हो जाएंगे। ठीक है, और इवैल्यूएशन के बारे में बोला था मैंने आप लोगों को, इवैल्यूएशन का टॉपिक पढ़ेंगे तो 20 मार्क्स आपके रेडी हो जाएंगे, तो वो सब हुआ। ठीक है गाइस, तो शिक्षण की परिभाषा बताइए और शिक्षण किस प्रकार अनुदेशन, प्रशिक्षण एवं प्रतिपादन से भिन्न है, ये लिखना था आपको। इसमें टीचिंग के बारे में बता देना था और उसके बाद थोड़े से डेफिनेशंस देने के बाद, फीचर्स देने के बाद आपको डिफरेंस बताना था। अगर आपने इस ढंग से किया है तो आपके 16 में से 14 मार्क्स आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट बनता है क्वेश्चन, अगर किसी ने ये वाला क्वेश्चन किया है कि व्हाट डू यू मीन बाय लेवल्स ऑफ टीचिंग एंड डिस्क्राइब द डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग इन डिटेल। शिक्षण के स्तर क्या क्या होते हैं और शिक्षण के विभिन्न स्तरों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। बहुत इजी पेपर था, बहुत इजी था। तो नेक्स्ट है आपका यूनिट 2 में से जो इन्होंने क्वेश्चंस दिए आपको, मॉडल्स मैंने आप लोगों को बोला था कि ज़रूर करके जाइएगा। मास्टरी लर्निंग मॉडल, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, एक मॉडल आपको ज़रूर मिलेगा, तो वो एक मॉडल आया। व्हाट इज़ मेंट बाय टीचिंग मॉडल एंड राइट इन डिटेल अबाउट मास्टरी लर्निंग मॉडल, यानी शिक्षण प्रतिमान से आप क्या समझते हैं और मास्टरी अधिगम प्रतिमान के विषय में विस्तार से लिखें। तो ये आपको करना था। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और आया है आपका, डिस्कस द फॉलोइंग इनटू टू, डिस्कस द फॉलोइंग टू टीचिंग स्ट्रैटेजीज। ठीक है, निम्न 2 शिक्षण युक्तियों की चर्चा कीजिए। 8 मार्क्स ईच था, ये 8 नंबर का था एक क्वेश्चन। तो इसमें था आपका अनुरूपण विधि, सिमुलेशन मेथड, और दूसरा था आपका टीम टीचिंग मेथड। ठीक है, टीम टोली शिक्षण विधि क्या होती है वो बताना था आप लोगों को। फिर आया गाइज इसमें यूनिट 3 में चलते हैं हम लोग, व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग एंड डिस्कस इन डिटेल्स द टाइप्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। लर्निंग को कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, लर्निंग के प्रकार क्या होते हैं और लर्निंग का अर्थ क्या होता है, अधिगम से आप लोग क्या समझते हैं। ठीक है गाइज, इसके बाद आपका आ गया फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम, जो बताया गया था आप लोगों को कि व्हाट इज़ फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है, इसकी मेरिट्स क्या हैं, इसकी डीमेरिट्स क्या हैं, टीचिंग लर्निंग में इसमें क्या मतलब इसके क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं, ये बताना था आप लोगों को। ये क्वेश्चन बना। इसके बाद गाइज है इवैल्यूएशन का टॉपिक आया आपका, आया सब आया। डिस्कस द कॉन्सेप्ट, नीड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन आया है। मूल्यांकन की अवधारणा, आवश्यकता और विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। ठीक है गाइज, उसके बाद आपका जो 9th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन द टर्म कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस यूज्ड इन इवैल्यूएशन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का वर्णन कीजिए। मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विभिन्न प्रविधियों के बारे में लिखिए। तो ठीक है गाइस, तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन पेपर आया है और काफ़ी इजी पेपर था और आप लोगों को पहले बता भी दिया गया था।
और जिन भी बच्चों ने पढ़ा है ये सब तो डेफ़िनेटली वो अच्छे मार्क्स लेने वाले हैं। तो गाइस आप लोगों से गुजारिश है मेरी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि कोई भी स्टूडेंट जो है इस जानकारी से वंचित ना रह जाए। हमारा लक्ष्य है कि हर बच्चा जो है अच्छे नंबर से पास हो। तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू।